नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं महा मैराथन की क्लास दूसरा दिन लेकर के आपके समक्ष आया हूं। आपके पेपर स्टार्ट हो गए हैं, तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे ताकि आने वाली वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंच सके। और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सबके लिए, बस मैराथन देख करके जाइए, आप लोग निश्चित रूप से पास हो जाएंगे। ठीक है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जितने भी वीडियो हैं, लेक्चर हैं, उसे देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आपके एग्जाम के लिए ही बनाया गया है ये। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर किसी कॉपी को प्रिंट करने के लिए टोनर का इस्तेमाल करता है? लेजर प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? कॉपी को प्रिंट करने के लिए टोनर का इस्तेमाल करता है। तो कौन टोनर का इस्तेमाल करता है भाई? लेजर प्रिंटर। ठीक है, जल्दी जल्दी आज मैं समय नहीं दूंगा ताकि आपका समय बचे और भी सारी वीडियो को आप देख सकें, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चलूंगा। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी कौन सी है? स्टार, बस, मैश या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? मैश टोपोलॉजी। ठीक है, ये जो है सबसे सुरक्षित होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्टार टोपोलॉजी में एक के फेल होने पर पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? स्टार टोपोलॉजी में एक के फेल होने पर पूरा नेटवर्क ही फेल हो जाता है, ऐसा कह रहा है। तो ये बात गलत है, पूरा नेटवर्क फेल नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मालिकाना सॉफ्टवेयर को दिया जाने वाला दूसरा नाम क्या कहलाता है? मालिकाना मतलब समझ रहे होंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर को दिया जाने वाला दूसरा नाम क्या कहलाता है? दूसरा नाम पूछ रहा है। बी स्पोक सॉफ्टवेयर, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो मालिकाना सॉफ्टवेयर का जो दूसरा नाम अगर कहा जाएगा तो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा नाम होता है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक पेज में अधिकतम हैंडआउट की संख्या कितनी होती है? हैंडआउट की संख्या 3, 6, 9, 12 कितनी होती है दोस्तों? तो अधिकतम हैंडआउट की संख्या होती है 9। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मॉडिफायर कुंजी के साथ माउस का उपयोग कर सकते हैं, ये बात सही है कि गलत है? मॉडिफायर कुंजी के साथ माउस का उपयोग किया जाना संभव है, ट्रू या फॉल्स? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ट्रू, संभव है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, मार्जिन टेक्स्ट और पेपर के किनारों के बीच की दूरी होती है। मार्जिन को कह रहा है किनारों के बीच की दूरी होती है, किसके? तो पेपर के। तो ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही बात है, पेपर के किनारे की बीच की दूरी ही मार्जिन कहलाती है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में से कंट्रोल प्लस स्पेस बार शॉर्टकट कुंजी किसके लिए प्रयोग की जाती है? सेलेक्ट ऑल रो के लिए, सेलेक्ट ऑल कॉलम्स के लिए, सेलेक्ट ऑल स्क्रिप्ट या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। कंट्रोल प्लस स्पेस बार अगर आप प्रेस करेंगे तो सभी कॉलम्स सेलेक्ट हो जाएंगे, सेलेक्ट ऑल कॉलम्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, इंटरनेट वेब पेज का संग्रह है। क्या ये बात सही है कि गलत है? इंटरनेट वेब पेज का कैसे संग्रह हो जाएगा? ये बात गलत है। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क का फार्मूला नहीं है? फार्मूला लिब्रे ऑफिस कैल्क का, सम स्मॉल ब्रैकेट दोनों, मीन स्मॉल ब्रैकेट दोनों, एवरेज स्मॉल ब्रैकेट दोनों, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो नहीं है ना, सम होता है जोड़ने के लिए, मीन होता है मीडियम निकालने के लिए, उनके बीच का दूरी निकालने के लिए, एवरेज उसमें नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो एवरेज उसमें नहीं होता है निकालने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? CSS करंट स्टाइल शीट्स, रोलिंग स्टाइल शीट्स, टेक्सचर स्टाइल शीट्स या कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, क्या होता है? तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है दोस्तों, CSS का फुल फॉर्म होता है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी पेटीएम ई वॉलेट ऐप से जुड़ी हुई है? कौन सी कंपनी पेटीएम ई वॉलेट एप्लीकेशन से जुड़ी हुई है? TCS कम्युनिकेशंस, 197 कम्युनिकेशंस, स्नैपडील या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? पेटीएम ई वॉलेट से जिस एप्लीकेशन के जरिए जुड़ा है वो है 197 कम्युनिकेशन के द्वारा। किसके द्वारा? 197 कम्युनिकेशंस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लिनक्स बूट लोडर कौन सा है? लिलो है, उबुंटू है, सिस लिनक्स है या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। लिनक्स बूट लोडर लिलो है। ठीक है दोस्तों, कौन है? लिलो। चलिए अब नेक्स्ट, आप लिब्रे ऑफिस राइटर में विंडो मेनू के वर्तमान दस्तावेज विंडो सब मेनू के लिए एक नई विंडो खोल सकते हैं। कह रहा है विंडो मेनू में जो पिछली जो स्लाइड थी उसमें आजकल के दस्तावेज विंडोज के मेनू में जो पाए जाते हैं, तो उसके लिए हम नई विंडो ओपन कर सकते हैं क्या? ये बात सही है कि गलत है? तो क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेब कैमरा के रूप में काम करता है? वेब कैमरा के रूप में भी काम करता है कौन? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, इनपुट मीडिया या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा वेब कैमरा के रूप में काम करता है? वेब कैमरे के रूप में इनपुट मीडिया आपकी काम करती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट, कैड की फुल फॉर्म कंप्यूटर एल्गोरिथम डिजाइन होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? कैड का फुल फॉर्म कंप्यूटर एल्गोरिथम डिजाइन होता है। तो क्या हो जाएगा? गलत, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। ठीक है दोस्तों, एल्गोरिथम डिजाइन नहीं होता है, आपको बता चुके हैं हम। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से फॉर्मूला इज इक्वल टू सीलिंग ब्रैकेट में 120,11 ब्रैकेट क्लोज का मान होगा वो क्या होगा? 99 होगा, 121 होगा, 110 होगा या नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 121 होगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग इसे जान लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पॉकेट वॉलेट किस बैंक ने शुरू किया था? पॉकेट वॉलेट ICICI, SBI, PNB या HDFC, ये सारे बैंक के नाम हैं। तो पॉकेट वॉलेट किस बैंक ने शुरू किया था भाई? तो ICICI। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक निबल कितने बिट्स का होता है? 6, 2, 4 या कोई नहीं। तो एक निबल बराबर कितना बिट्स होता है? तो 4 बिट्स के बराबर होता है एक निबल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वर्ल्ड का सबसे बड़ा हडूप क्लस्टर कौन सा है? याहू है, फेसबुक है, क्लाउडेरा है या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। हेडूप क्लस्टर आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि स्टोरेज की बहुत बड़ी क्षमता किसके पास है? तो क्लाउडेरा के पास। ठीक है दोस्तों, उसे ही हेडूप क्लस्टर बोलते हैं जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है बहुत भारी मात्रा में। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी, शिफ्ट प्लस बी या नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। सब स्क्रिप्ट करना है, एक स्क्रिप्ट के ऊपर एक दूसरी स्क्रिप्ट
सब स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आईआईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल आईओटी, इंफॉर्मेशन आईओटी, इंटेलिजेंस आईओटी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आईओटी का फुल फॉर्म पूछा है और आईओटी का आपको मैंने बता रखा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। ठीक है, तो इसके पहले जो एक आई है उसके लिए इंडस्ट्रियल हो जाएगा, बाकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स अपने आप रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए, इंडस्ट्रियल आईओटी। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सेल की डिफॉल्ट ऊंचाई क्या होती है? पूछ रहा है सेल की ऊंचाई पेज खोलते ही जो ऑटोमेटिक सेलेक्टर रहता है वो कितना रहता है? 1.25 इंचेस, 0.45 सेंटीमीटर्स, 2.26 सेंटीमीटर, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? 0.45 सेंटीमीटर्स। ठीक है दोस्तों, सेल की डिफॉल्ट ऊंचाई होती है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बुकमार्क की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एम। बुकमार्क की, तो बुकमार्क की कंट्रोल प्लस डी होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस उदाहरण है? ब्लॉक डिवाइस उदाहरण, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, या फिर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, ये तीनों है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ब्लॉक डिवाइस के एग्जाम्पल, तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और सीडी रोम, ये तीनों के तीनों हैं। किसके उदाहरण? तो ब्लॉक डिवाइस के उदाहरण हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। आपके एग्जाम को लेकर के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड किए हुए क्वेश्चंस आपके समक्ष मैं लेकर के आ रहा हूँ। प्लीज़ इसे देखना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। चलिए दोस्तों, मैं इजाज़त लेता हूँ, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।